मेष राशि वालों, ऐसा समय साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तारीख नोट करके रख लीजिए। जी हाँ, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं, एरीज साइन के, या फिर आपका लग्न मेष राशि का है, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भुवन भास्कर सूर्य बीते 17 अक्टूबर 2024 के प्रातःकाल 7:56 पर अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 16 नवंबर 2024 की प्रातः तक रहेंगे और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी मेष राशि वालों के लिए सूर्य का अपनी नीच राशि में गोचर करना क्या प्रभाव लेकर के आया है, कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी, तो कहाँ कहाँ पर आपको सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य वैसे तो जीवन ऊर्जा के मुख्य कारक ग्रह हैं। इसके अलावा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, आरोग्यता, शासन प्रशासन, पिता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है सूर्य। जब जन्म कुंडली में बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, तो फिर जातक को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होती है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य किसी भी प्रकार से कमजोर पड़ते हैं, जन्म कुंडली में पीड़ित होते हैं, तो फिर मान सम्मान की हानि होती है, शासन प्रशासन से नुकसान होता है, पिता के साथ तालमेल में कमी आती है, आरोग्यता की कमी, और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, इसके बावजूद किसी भी फील्ड में श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए सूर्य का बलवान होना बेहद आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, सूर्य आपके लिए कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो आपके 7वें घर से गोचर कर रहे हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के। वैसे तो नीच राशि में है, लेकिन इसके बावजूद कुछ मामलों में श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। जैसे कि इस समयावधि में सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा, अर्थात समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। आपकी पर्सनैलिटी यानी कि आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बनाने का कार्य करेंगे। आप अपने पर्सनैलिटी के प्रभाव से हर किसी को प्रभावित करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करेंगे, जिसके चलते स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। और पहले से ही किसी समस्या से आप ग्रसित हैं तो वहाँ से भी सूर्य आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। वैसे तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता बरकरार रहेगी, लेकिन फिर भी जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के टकराव, आपसी मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह है और अहंकार के कारक हैं। 5वें घर के स्वामी होकर के आपके 7th हाउस में हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय दिल से नहीं बल्कि दिमाग से हर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और कोई भी डिसीजन हो दिमाग से लेंगे। जी हाँ, विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगेगा और किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सूर्य का विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आपको होगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। संतान को उसके करियर में भी विशेष ग्रोथ इस समयावधि में देखने को मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यह समय प्रेम जीवन में भी आपसी मतभेद को दूर करके फिर से एक बार रिश्तों में मधुरता लाने के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और पूर्व में किसी बात को लेकर के कोई अनबन हो गई थी, तो वहाँ से बाहर निकालने का मौका आपको सम्राट सूर्य प्रदान करेंगे। और कहीं ना कहीं आपके पूर्व में किए गए अच्छे कार्यों का भी परिणाम इस समय आपको प्राप्त होगा। चतुर्थ भाव से चतुर्थ में है, इसलिए आप भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि के लिए, अर्थात भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे। सामाजिक क्षेत्र में तो आपका दायरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ ही साथ वह सभी जातक जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए भी सूर्य के इस
नीच गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। 10वें घर से 10वें घर में होंगे, इसलिए कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी हद तक अनुकूलता बरकरार रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा, जिससे न सिर्फ आपके साथ काम करने वाले आपके सहकर्मी प्रभावित होंगे, बल्कि आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी, आपके सीनियर अधिकारी भी आपसे प्रभावित होंगे। और कहीं ना कहीं इस समय ये प्रभाविता ही आपको विशेष रूप से पॉपुलर बनाने का कार्य करेगी। लग्न से ठीक 7वें हैं तो आपके पर्सनैलिटी को तो प्रभावशाली बनाएंगे, लेकिन आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण करना होगा, क्रोध पर नियंत्रण करना होगा, अन्यथा जितना मान सम्मान आपको मिलना चाहिए उसमें हानि हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए रेशियो के दृष्टिकोण से तो 60% पॉजिटिव और 40% चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए आप सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, अपने पिता, अपने बॉस का सम्मान कीजिए और हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग कर दें। बाकी समय आपके लिए कई गुना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।